जब भी हम किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और मेडिसिन देते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है मेडिसिन की डोज़ का। अगर वो सही से ना दिया जाए तो ना तो बीमारी का ट्रीटमेंट हो पाएगा, बल्कि पेशेंट के अंदर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। इस वजह से हमें डोज़ के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारा दूसरा वीडियो है कॉमन मेडिसिन्स की डोज़ पर। इसका पहला वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ नीरज राय और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ कॉमन मेडिसिन्स के डोज के बारे में जो कॉमनली यूज की जाती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ब्रोंको डायलेटर मेडिसिन्स के बारे में। ब्रोंको डायलेटर मेडिसिन्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि आपके ब्रोंकाई के व्यास को बढ़ा देती हैं, यानी कि उसको फैला देती हैं। डायलेटर का मतलब डायलेट करना, फैलाना। ब्रोंको का मतलब हो गया ब्रोंकाई। इससे क्या होता है कि सांस का आना जाना सुगम हो जाता है और आसानी से आप सांस ले पाते हैं। यानी कि अक्सर ये मेडिसिन तब दी जाती हैं जब पेशेंट को सर्दी जुकाम या फिर फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी होती है, उस टाइम पे दी जाती है। वैसे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी में, पर यहाँ पे हमने दो मेडिसिन ली है जो कि कॉमनली यूज़ में आती है, जिसमें है सालब्यूटामॉल और टर्ब्यूनालिन। सालब्यूटामॉल के बारे में मैं बात करूँ तो ये जो मेडिसिन है वो अवेलेबल होती है टैबलेट के फॉर्म में एंड सिरप के फॉर्म में। इसकी 2 mg की टैबलेट, 4 mg की टैबलेट मार्केट में आती है एंड 2 mg पर 5 ml का सिरप भी मार्केट में आता है। एंड सालब्यूटामॉल के साथ और दूसरी मेडिसिन भी सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में दी जाती हैं। पर अगर सालब्यूटामॉल की डोज की बात करें पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, तो 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये मेडिसिन दी जाती है पर डे। यानी कि आपको क्या करना है कि आदमी जितने किलो का है उसे मल्टीप्लाई कर लेना है 0.2 mg को। जितना mg आता है डिवाइडेड डोज में पेशेंट को देना है, एक ही बार में नहीं देना है, एक दिन में आपको डिवाइडेड डोज में ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टर्ब्यूनालिन की, तो एक्चुअली टर्ब्यूनालिन भी एक ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है जो मार्केट के अंदर में 0.25 mg से 5 mg टैबलेट के फॉर्म में आती है। यानी 0.25 2.5 mg की टैबलेट आती है, 5 mg की टैबलेट आती है एंड 1.5 mg पर 5 ml की सिरप भी मार्केट में आती है। 0.5 mg पर ml इंजेक्शन भी के रूप में भी आता है। तो अलग अलग फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर इसके डोज की मैं बात करूं तो 0.1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये मेडिसिन दी जाती है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी की मैं बात करूं तो नेक्स्ट कैटेगरी हम लोगों ने लिया है एंटीबायोटिक्स। आपको पता है एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, पर अभी हमने इस वीडियो में केवल 2 मेडिसिन लिए, क्योंकि मैं सारी लूँगा ना तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 एंटीबायोटिक्स लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी एंटीबायोटिक्स देखेंगे। ज़्यादातर यूज़ होने वाली में जैसे एमॉक्सिसिलिन हम लोग यूज करते हैं, तो एमॉक्सिसिलिन मार्केट के अंदर में 250 mg की टैबलेट के फॉर्म में आती है। देखो, आती तो और भी है लेकिन ये कॉमनली यूज की जाती है। या फिर 125 mg पर 5 ml सिरप के फॉर्म में आती है एंड 100 mg 250 एंड 500 mg पर 2 ml इंजेक्शन के फॉर्म में आती है, यानी एम्पुल के फॉर्म में आती है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप मेडिसिन दे रहे हैं तो उसकी पोटेंसी क्या है, ये आपको ज़रूर देखना है। अब अगर इसके डोजेस की मैं बात करूं तो ये 20 से 40 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है। सीवियरिटी के अनुसार डोज को घटाया या बढ़ाया जाता है। सीवियरिटी कम है तो 20 mg, नहीं तो फिर 40 mg तक इसे ले जाया जा सकता है। वहीं अगर मैं जेंटामाइसिन के बारे में बात करूं तो कॉमनली जो जेंटामाइसिन यूज़ होती है वो इंजेक्शन के फॉर्म में आती है। यानी 20 to 40 mg पर ml एम्पुल के फॉर्म में ये आती है मार्केट में। एंड इसकी जो कॉमनली यूज़ होने वाली डोज है वो है 3 to 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको हम लोग यूज करते हैं। यानी जेंटामाइसिन की डोज ये होती है। नेक्स्ट मैं कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ूँ तो अगली कैटेगरी है एनाल्जेसिक मेडिसिन। देखो, एनाल्जेसिक्स में बहुत सारी मेडिसिन आती है। सारी मेडिसिन की मैं यहाँ पे डोज नहीं बता सकता हूँ। जैसे ट्रामाडाल है ना, जैसे केटोरोल है, एक्चुअली मैं बता सकता हूँ लेकिन यहाँ पे मैंने बताया नहीं है, इसलिए क्योंकि वो सारी मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं होती हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी बहुत सारी कैटेगरी है, मैंने जैसा कि मैंने बताया आपको एक ही वीडियो में सब कवर नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे कॉमनली यूज़ होने वाली एनाल्जेसिक मेडिसिन के बारे में हमने बात की है। तो एनाल्जेसिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट को तब दी जाती हैं जब पेशेंट को पेन हो रहा होता है और उस पेन को ठीक करना होता है। तो यहाँ पे 2 मेडिसिन, पहली है एस्प्रिन जो मार्केट में डेस्प्रिन के नाम से आती है। अब एस्प्रिन
बहुत फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर एस्पिरिन का टैबलेट ही यूज किया जाता है। तो ये 300 mg की टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में आती है। एंड इसकी जो कॉमनली यूज़ होने वाली डोज है वो 30 to 60 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे दी जाती है। यानी 30 से 60 mg आप पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको कैलकुलेट करके दे सकते हैं। कैलकुलेट करने का ये आसान तरीका है कि आप जो जैसे मान लीजिए 1 केजी के ऊपर 30 to 60 mg वेट एक्चुअली mg टैबलेट है। अब आप बॉडी वेट से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जितनी mg आती है उतनी से आप जितनी डिवाइडेड डोज में देना चाहते हैं उसको आप डिवाइड कर लीजिए। बहुत आसान है, कोई इसमें टेक्निकल वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक्स लगानी है, ऐसा कुछ नहीं करना होता। अब नेक्स्ट मैं अगर बात करूं पैरासीटामॉल के बारे में, तो पैरासीटामॉल जो है वो 30 एक्चुअली पहले मैं अवेलेबल किस फॉर्म में है उसको देख लेता हूं। तो पैरासीटामॉल बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, आपको पता है। एंड पैरासीटामॉल एसिटामिनोफेन इसको कहा जाता है, इसके नाम से आती है। इसके अलग अलग ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर में। ये 250 mg में भी आती है, 500 mg में भी आती है और 650 mg टैबलेट में भी आती है। पर कॉमनली हम लोग 500 mg की टैबलेट यूज करते हैं। तो 500 mg की टैबलेट यूज़ में आती है। एंड 125 mg पर 5 ml सिरप के फॉर्म में भी आती है। एंड 125 mg पर ml इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती है। और ये IM दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है। इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज में लोग ज़्यादा पूछते कहते नहीं है, क्योंकि इसकी डोज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बस उठाते हैं 500 mg खा लेते हैं सुबह दोपहर शाम, 650 mg सुबह दोपहर शाम। क्योंकि इसकी जो पूरी की पूरी डोज होती है वो 400 mg आप एक दिन में खा सकते हैं। इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट तब दिखेगा नहीं, लंबे समय तक यूज करेंगे तब दिखेगा। पर इसकी अगर मैं mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बात करूँ तो 30 to 40 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये मेडिसिन दी जाती है। ओके, नेक्स्ट एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एलर्जी में यूज की जाती हैं और ये मेडिसिन हिस्टामिन के रिलीज को कम करती हैं। अब हिस्टामिन ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके बॉडी में सडन इम्यून सिस्टम को आपको बढ़ाने का काम करते हैं। और हिस्टामिन एलर्जी उत्पन्न भी कराते हैं, यानी इन्फ्लामेशन काज करने वाले केमिकल्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर में। जब कोई भी एलर्जन आता है आपके शरीर में तो हिस्टामिन काम करते हैं। उन्हीं हिस्टामिन को कम करने वाली मेडिसिन को हम एंटीहिस्टामिन कहते हैं, जिसमें मार्केट में आती है फेनेरामिन, क्लोरफेनेरामिन, सिट्रीजिन, बहुत सारी होती है। यहाँ पे हमने 2 मेडिसिन लिए, एक है फेनेरामिन। फेनेरामिन मैलिएट इसका पूरा नाम होता है। और आपने एविल खाया होगा, छोटी सी गोली आती है, इंजेक्शन आता है, तो एविल जो है वो फेनेरामिन होता है। मार्केट के अंदर में ये 25 mg एंड 50 mg की टैबलेट के फॉर्म में आती है। 50 mg पर 5 ml सिरप के फॉर्म में भी आती है। ओके, एक्चुअली इसका इंजेक्शन भी आता है, पर इंजेक्शन में 22 पॉइंट ऐसे कुछ होता है, 22 mg पर ml का सिरप आता है, इसका एम्पुल आता है। तो एक्चुअली सिरप नहीं, इंजेक्शन आता है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका तीनों फॉर्म अवेलेबल होता है। अगर इसके हम लोग डोज की बात करें तो 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 8 घंटे भी इसको हम लोग देते हैं, 8 घंटे के अंतराल पे। यानी कि 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप निकालोगे पेशेंट में, और फिर 8-8 घंटे के अंतराल पे आप दे सकते हैं मेडिसिन, सेम मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट है सिट्रीजिन, जो ज़्यादातर यूज की जाती है हर मेडिसिन के साथ में जब आपको खांसी जुकाम सर्दी ये सब हुआ रहता है एलर्जी में। तो ये मार्केट के अंदर में 15 mg पर 5 ml सिरप के फॉर्म में आते हैं। 10 mg की इसकी टैबलेट आती है मार्केट में, कॉमनली जो यूज़ होती है। अब इसकी जो डोज है वो कैसे देना है, अगर कोई भी व्यक्ति 30 किलो से कम है तो उसे 5 mg की टैबलेट देते हैं रात को सोते टाइम एक बार। एंड अगर वो 30 किलो से ज़्यादा का व्यक्ति है तो 10 mg की टैबलेट आप उसे दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसकी डोज को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो और इससे इन्फॉर्मेशन मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी बहुत सारी मेडिसिन है जिसकी हमें डोज देखनी है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।